ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल चीज है, राइट। ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम इसे टच करेंगे और यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज करने वाले हैं हम इसे, चलिए आप नीचे समझते हैं। वेरी क्लियर रीजन ये है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर ना हो तो हमें एस और एस को, ब्रैकेट वाली चीजों को टच भी नहीं करना है। तो अब आपको यहाँ पे रीजन ये भी मिल चुका होगा कि वह जाता है कि इंग्लिश ही गोज ही क्यों होती, ही इज गो क्यों नहीं होती है, के है ना। तो यहाँ पे ई एस ऐड करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। ई एस क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि ई एस हम तभी ऐड करेंगे जब हमारे लास्ट में सी एच आ जाए या ओ आ जाए या फिर एक्स आ जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हम केवल एस। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आप अपने माइंड में लॉजिकली समझ लीजिए इस चीज को कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इंप्लीमेंट होंगी। इसको हम टच भी नहीं कर सकते। डोंट टच इट, डोंट टच इट। ऑलराइट, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn English with Fun. In the last class of present indefinite tense, we there talked about the introduction to tenses, how to introduce and how to define present indefinite tense. हमने इन सभी चीज़ों के ऊपर बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे हम इसे अच्छे से डिफाइन किया जाता है। वेयर एंड हाउ टू यूज दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पे हमने डिस्कस ये भी किया था कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपनी डेली लाइफ में अच्छे से यूज कर सकते हैं, किस सिचुएशंस में यूज करते हैं। मैंने कुछ सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, कुछ कंडीशंस क्रिएट करके आपको बताया था कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आज का ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि लास्ट के सेशन में जो हमने डेफिनेशन या फिर उसकी डिफाइन कैसे करते हैं ये सीखा था, आज के सेशन में उसी को सीखने जा रहे हैं कि उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। आई मीन टू से दैट हाउ टू ट्रांसलेट दैम इन इंग्लिश, कि उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुल मिला के आज के सेशन से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जान लिए हैं कि कैसे डिफाइन करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इन्हें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो इनके फुल स्ट्रक्चर्स देखने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वहां पे आप कंडीशन बेस्ड चीजों को समझाया गया है ताकि आप अच्छे से कंडीशन एनालाइज करके सेंटेंसेस को यूज करना सीख जाएं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसका दूसरा भी नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं। और हालांकि ये फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस हमारे ग्रामर का होता है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात किस चीज की करती है इसे हम थोड़ा और समझ लेते हैं। एक्शन टेक्स प्लेस जनरली या फिर ऑलवेज एज अ रूटीन और एज अ हैबिट। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी एक्शन घटता है, कोई भी एक्शन होता है, जनरली या तो होता है वो या फिर वो हमेशा ही होता है। जनरली या फिर हमेशा, क्या मतलब है इसका? समझिए इस बात को। अगर मैंने कहा जॉनसन स्कूल जाता है, डजंट मीन कि जॉनसन अभी स्कूल जा रहा है। मैंने बोला आप चेस खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी चेस खेल रहे हैं। या तो आप हमेशा ही चेस खेलते होंगे या तो आप आमतौर पर कभी कभार चेस खेलते हैं। मीन्स एक्शन जो अभी हम बात कर रहे हैं वो या तो जनरली आमतौर पे होता है चेस खेलने का काम, या फिर वो हमेशा ही होता है। हमेशा कैसे हो सकता है? चाहे तो ये आपकी रूटीन हो सकती है या तो फिर आपकी वो हैबिट हो सकती है कि चेस खेलना आपको पसंद है, दैट्स व्हाई यू प्ले चेस समटाइम्स इन अ डे। सो दिस इज व्हाट वी टॉक इन आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि ऐसे एक्शन की हम बात करते हैं जो एक्शन आमतौर पे या फिर हमेशा ही ऐसा घटित होता है। किसी फैक्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, किसी के जॉब के बारे में बात कर सकते हैं कि कोई ये ऐसा काम करता है। मीन्स वो जनरली ऐसा करता है, डेली करता है या फिर हमेशा ही करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस की हम बात अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम करते हैं। चलिए आई होप कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन फिर से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं और कुछ ऐसे रूल्स जो ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो चलिए अब समझ लेते हैं। कुछ ट्रांसलेशन रूल्स हम समझेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके साथ ब्रैकेट में S/ES और फिर ऑब्जेक्ट ऐड करना है। देखिए इसका मतलब समझिए थोड़ा। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस काम को करने वाला हमें पता चल रहा हो कि कोई भी काम जो इंसान कर रहा है, जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके साथ हमें V1 को ऐड करना है। V1 क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स बेस फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। उसके साथ मैंने ब्रैकेट में S और ES लिखा हुआ है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ध्यान से समझिएगा। ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है, राइट। ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम इसे टच करेंगे और यूज़ करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज़ करने वाले हैं हम इसे, चलिए आप नीचे समझते हैं इसको।
देखिए एस और ई एस को हम तभी यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर मिल जाए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट दिस वंस अगेन, प्लीज पे अटेंशन हियर। V1 के साथ हम S या ES, ये ब्रैकेट में जो चीज लिखी गई है ये ऑप्शनल है, ये हम तभी यूज करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होना चाहिए। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में ग्रामर बेसिक टू एडवांस में जाइए, फर्स्ट वीडियो शायद उसी की होगी। गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट पर्सन चैप्टर। पर्सन चैप्टर को जान लेना सेंटेंसेस के पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो उस चैप्टर को जरूर देख लीजिए आप। हालांकि अभी मैं बता दें थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाती हैं, जैसे कि ही, शी, इट या फिर एक सिंगल इंसान का नाम हम ले लेते हैं तो उसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कंसिडर करते हैं। अब चलिए एस और ई एस हमने जान लिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसे यूज करेंगे, राइट। अब ये दोनों रूल जो है वो इंपॉर्टेंट तो है, बट अभी कुछ और बातों को बताने के बाद ही मैं इस रूल को डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सो व्हाट आई सेड राइट नाउ इज कि आपको V1 के साथ एस और ई एस तभी ऐड करना है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो जाए, जैसे कि ही, शी, इट और एनी पर्टिकुलर सिंगल नेम और एनी सिंगुलर थिंग, कोई भी सिंगल चीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें समझ में आनी चाहिए कि वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर पार्ट है। तो उसके साथ हम यहाँ पे ये वाली रूल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे कि ही, शी, इट या फिर एक सिंगल नाम हो गया, मान लीजिए आपका नाम राहुल है, जैक है, जॉनसन है, रीटा है, डायना है, जो भी आपका नाम है, एक सिंगल नेम की जब हम बात करें तो वो सिंगुलर चीज मानी जाएगी और वो हमारी थर्ड पर्सन के सिंगुलर कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो हमें वहां पे एस और ई एस को ऐड करना होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से सुपर इंपॉर्टेंट। अब देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अलावा भी तो हमारे पास सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं, यस ऑफ कोर्स होते हैं। तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, उनके साथ हमें यूज करना है, ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, एस और ई एस जो होता है वो ऑप्शनल होता है। दिस ब्रैकेट वाली जो चीजें हैं वो क्या है, ऑप्शनल है। तो जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई करे कि हाँ वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तब आप यूज करिए, इसे टच कर सकते हैं, ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं। बट अगर ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, कोई और सब्जेक्ट अगर आपके पास आ जाए तो आप ब्रैकेट वाली चीज को टच भी नहीं करेंगे। डोंट टच दिस, आई होप यू कैन रिमेंबर इट, याद रखिएगा इसे, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो सकता है और आप इनकरेक्ट सेंटेंसेस फ्रेमिंग करने लगेंगे। सो मेक श्योर दैट यू फाइंड योर सब्जेक्ट वेरी केयरफुली, मेक श्योर दैट इफ it is third person singular number then only you can use S/ES, otherwise you can't use their S or ES। आगे बात समझ में। अब चलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हमने कर ली है, जैसे कि अगर सेंटेंसेस को हम थोड़ा एनालाइज करके देखें तो हमें क्या जानने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि अदर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि हम यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। अदर सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, ही, शी, इट या फिर एक सिंगल नाम को छोड़ के इनके बाद की जो चीज़ें बच जाती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास बच जाते हैं वो हमारी एस और ई एस को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उसके साथ हम टच एस और ई एस को नहीं करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट वाली चीज़ को हम टच भी नहीं करेंगे, छुएंगे तक नहीं, राइट। सो अदर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो जाता है हमारा, या फिर कोई भी एक प्लूरल चीज़, प्लूरल थिंग्स, राइट। तो इन सभी चीजों के साथ हमें याद रखना है कि V1 केवल यूज करेंगे, उसके साथ ब्रैकेट वाली चीज जो है S और ES ये यहाँ पे इंप्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। नाउ लेट्स प्रोसीड कि इनके साथ अगर हमने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की तो एक किसी वर्ब को ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ब है टीच, राइट। तो इस वर्ब के साथ हम सभी सब्जेक्ट को यूज करके देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होती है। जी हाँ, तो कोई एक रैंडम सेंटेंस हम पिक करते हैं कि ही के साथ इस वर्ब को कैसे कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जब भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो हमें एस और ES वाली ब्रैकेट वाली चीज को हमें टच करना है, नहीं तो नहीं करना, राइट। अब देखिए यहाँ पे ही डाल दिया मैंने और इसके बाद हमें टीच लगाया है यहाँ पे, तो ये अब इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, आई मीन, राइट। ये क्यों कंप्लीट नहीं है मैं अभी आपको रीजन बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था अभी कि थर्ड पर्सन वाली जो सिंगुलर चीज होगी उसके साथ हमें एस और ES को ऐड करना है, राइट।
अब अगर थर्ड पर्सन की सिंगुलर चीज यहाँ पे मिल गई, मतलब कि ही अगर मिल गया हमारे को, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टीच के साथ एस या फिर ईएस रूल अप्लाई करेंगे, मतलब कि ब्रैकेट वाली चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। अब एस और ईएस दो चीजें यहाँ पे, अब दोनों को किस कंडीशंस में यूज की जाती हैं वो भी समझ लीजिए। अब जिस भी वर्ब की एंडिंग सी एच या फिर ओ या फिर एक्स इनसे अगर होती है तो उनके साथ हमें ई एस को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे एंडिंग किससे हो रही है, सी एच से हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, राइट। देयर वी विल हैव टू यूज एंड ऐड ई एस, सो इट विल बिकम ही टीचेज, वह पढ़ाता है। अब अगर किसी वर्ब की एंडिंग, अगर इसी तरीके की वर्ब हमें मिल जाती हैं जहाँ पे एंडिंग हमारी कुछ और लेटर आ जाते हैं, मतलब कि सी एच को छोड़ के, ओ को छोड़ के और एक्स को छोड़ के, अगर इन सभी चीज़ों को छोड़ के कुछ और लेटर्स की एंडिंग होती हैं, तो वहाँ पे हमें एस ऐड करना होता है। एक ही कंडीशन में, जब वो चीज़ें हमारी थर्ड पर्सन की सिंगुलर होगी तब। अदरवाइज जब थर्ड पर्सन की सिंगुलर नहीं होगी तो हमें ब्रैकेट को बंद रखना है, मतलब कि उसे ओपन भी और बिल्कुल टच भी नहीं करना है उसे, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी हमें टच करना है, नहीं है तो नहीं टच करेंगे। ये रूल हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए। तो एस हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास रेस्ट लेटर्स को देखने को मिले। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल्स। अभी पहले जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि अभी एक वर्ड है, अभी एक नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ वर्ड राइट नाउ, अ वर्ब, अगर हम एक वर्ब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे टीच लिया था तो सी एच है लास्ट में, तो ई एस लगाना पड़ा हमें। अगर हमने यहाँ पे वर्ब रीड लिया होता, रन लिया होता, सी लिया होता या फिर कुछ और भी लिया होता, तो रीड जैसे अगर हमने वर्ड ले लिया तो आर ई ए डी, लास्ट क्या है इसका लेटर डी, तो लास्ट लेटर अगर डी है तो हमें एस यूज करना है क्योंकि वो हमारा रेस्ट लेटर में आता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन की सिंगुलर चीज़ें होंगी तभी हमें ओपनली ब्रैकेट को करना, ब्रैकेट को हमें तभी ओपन करें। और एस और ई एस वाली चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही है वो प्रायोरिटी हमें देनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही वैलिड है वो। अदरवाइज अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम उसे एस और ई एस के साथ नहीं ऐड करेंगे या फिर उसमें ऐड हम नहीं करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही के साथ टीचर्स होगा, फिर अगर सब्जेक्ट हमारा शी हो जाता है तो शी के साथ भी क्या होगा, ये शी टीचर्स, राइट। किसी नेम की अगर हम बात कर लें, मान लीजिए आपका नाम क्या है, राहुल है, तो राहुल टीचर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा टीचर्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। वर्ब के साथ हमें एस और ई एस को ऐड करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को याद रखिए हमेशा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इट के लिए मैंने टीचर्स नहीं यूज किया क्योंकि नॉन लिविंग थिंग को अभी टीच नहीं कर सकते, तो कुछ और ही एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट्स सी दिस। जैसे कि मैंने बोल दिया, मार्कर के बारे में बात करते हैं कि ये चलता है या फिर ये काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट वर्क्स। अब देखिए यहाँ पे के लास्ट में आया था, राइट, तो रेस्ट लेटर में आ रहे हैं ये, तो सी एच ओ और एक्स को छोड़ के जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो इसका एंडिंग किससे हो रहा है, के से हो रहा है ना। सी एच से तो नहीं हो रहा है, एक्स से तो नहीं हो रहा है, ओ से तो नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे एस केवल ऐड करना पड़ेगा। हमें ई एस यहाँ पे ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गेट दिस 100%। ओके, नाउ जब भी हम दूसरी चीज़ों की बात करेंगे, ये तो होगी कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमें एस और ई एस को ऐड करना मैंडेटरी है हमारे लिए, राइट, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, परमानेंट वहाँ पे फिक्स है ये चीज़ कि एस और ई एस को हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे। बट कुछ और सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमें ये देखने को मिलेगा कि एस और ई एस को हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है। वेरी क्लियर रीज़न ये है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर ना हो तो हमें एस और ई एस को, ब्रैकेट वाली चीज़ों को टच भी नहीं करना है। प्लीज़ मेक श्योर दिस। ओके, अब आगे देखिए कैसे बनाएंगे। आई टीच, वी टीच, यू टीच। यू हमेशा
प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि यू को अब हमेशा प्लूरल वाली प्रायोरिटी मिलती है, यू के बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम प्लूरल चीज़ को ही कंसिडर करेंगे, राइट। इसलिए हमारा ये यू टीच हो गया। अब देखिए प्लूरल चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे कि अगर मैंने बात कर लिया बॉयज़, एक से ज़्यादा हैं, अगर एक होंगे तब तो हमें पता है कि बॉय हम यूज़ करेंगे और टीचर्स यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर पार्ट होगा हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर बॉयज़ है, एक से ज़्यादा की संख्या है वहाँ पे, तो बॉयज़ के बाद हमें बस टीच वर्ड ऐड करना है और दिस विल बी 100% करेक्ट सेंटेंस। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा मैं आपका हेल्प कर देता हूँ रिवाइज करने में भी। देखिए क्या बताया मैंने शुरू से, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं जहाँ पे एक्शन आमतौर पे होता रहता है या फिर हमेशा ही होता है। आमतौर पे मतलब कभी कभी होता है ऐसा, या फिर वो हमेशा ही होता है एज अ रूटीन या फिर एज अ हैबिट होता है। ट्रांसलेशन के अंदर मैंने रूल्स क्या बताया आपको, ये है इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ S और ES ऐड करना था, प्लस ऑब्जेक्ट S और ES हम तभी छुएंगे, तभी टच करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर मिल जाए। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, वी कांट टच इट इवन, हम इसे टच भी नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आप अपने माइंड में लॉजिकली समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इंप्लीमेंट होंगी, इसको हम टच भी नहीं कर सकते। डोंट टच इट, डोंट टच इट, ऑलराइट। सो एस और ES को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो जाए। जैसे कि ही, शी, इट, या फिर किसी एक सिंगल नाम की बात कर लें, इट की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें क्या है S और ES के लायक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ES हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा वर्ब CHO और X से एंडिंग हो, और S हम तब यूज़ करेंगे जब इनसे एंडिंग ना हो। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा और डीपली जाके मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि S और ES हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मैंने लिया था, ही, शी, इट, और किसी भी सिंगुलर चीज़ का नाम अदर सब्जेक्ट्स में I, we, you, they, या फिर कोई प्लूरल चीज़, तो इनके साथ हमें यूज़ करना क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले के साथ हमें S और ES को टच कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम टच कर देंगे और यहाँ पे बन जाएगा ये टीचर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। और जिसमें हमें टच नहीं करना है वो हमारा टीच ही रहेगा, मतलब कि V1 तक ही रहेंगे, और ये जो चीज़ है हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पता चल गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और आप थोड़ा इमेजिन करके भी सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे रीज़न ये भी मिल चुका होगा कि वह जाता है कि इंग्लिश ही गोज़ ही क्यों होती है, ही इज़ गो क्यों नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे इज़ मार्क का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे चक्कर बस इसका है S और ES का, और ये भी तब जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो जाए। तो वह जाता है, ही गोज़, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और GO के साथ हम क्या ऐड करेंगे, ES को ऐड करेंगे, सिंस, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई होप कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, राइट। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट बच जाती है तो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो, I can help you out there. Okay, so today right now I'll make you practice with some sentences so that you can be very comfortable to make those sentences, right? कुछ sentences की हम practice कर लेते हैं ताकि आप बहुत comfortable हो जाए और अच्छे से sentences को handle भी कर सके। तो चलिए let me rub this off quickly. Now अगर आप note करना चाहते हैं तो make sure that you take a screenshot right now. I'm getting a side for a second. फटाफट screenshot ले सकते हैं आप। I hope it is done. Now let me rub this off please. What you have to consider is सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल इसमें S और ES का ही कॉन्सेप्ट, राइट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेक श्योर कि आप बहुत फ्री हैं और कुछ ज़्यादा चीज़ आपको याद नहीं रखना है, राइट। आपको बस एक सिंपल सी लॉजिक याद रखनी है कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के सेंटेंसेस को बनाएं तो वहाँ पे वर्ब के साथ S और ES को सिंपल वाले में ऐड कर सकते हैं और करिए वहाँ पे। ओके, चलिए कुछ सेंटेंसेस लेके हम एग्जाम्पल के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वह पंजाब जाता है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे वह पंजाब जाता है तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर हमने एनालाइज करना सीख लिया तो आई एम डैम श्योर कि आप कुछ भी मिस्टेक नहीं करेंगे यहाँ पर, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस सेंटेंस।
वह पंजाब जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो अभी पंजाब नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा है पंजाब, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, राइट। वह अक्सर ऐसा पंजाब जाता है, या फिर वो हमेशा ही जाता है, या तो उसका घर या काम कुछ होगा तो अक्सर जाता रहता है, या फिर हमेशा ही जाता है एज अ रूटीन या फिर एज अ हैबिट। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाएंगे। और सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या है सिंपल सेंटेंस के लिए? ये रहा हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। S और ES हम तभी टच करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पंजाब जाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है? V1। तो जाना यहाँ पे एक्शन है, राइट। वह पंजाब जाता है, तो एक्शन क्या है यहाँ पे? पंजाब तो एक्शन नहीं है, ये तो एक स्टेट का नाम है। जाना क्या है? एक एक्शन है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही गो। अब गो का मतलब तो हमें पता है, जाना होता है, ये हमने V1 ऐड कर दिया यहाँ पे। अब हमें चेक करना होगा कि क्या हम S और ES को टच करेंगे यहाँ पे या नहीं करेंगे ना। डू कॉमेंट डाउन बिलो फास्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपको भी चीजें समझ में यहाँ पे आ रही हैं। कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि क्या हम यहाँ पे S और ES को ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जल्दी फटाफट कमेंट करिए ताकि मैं भी जान जाऊं कि आप लोग कुछ समझ रहे हैं। चलिए मैं अब बता देता हूं, S और ES को टच यहाँ पे जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? रीजन क्या है हमारा यहाँ पे कि ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमें ऐड करना होगा। और GO है लास्ट में क्या है? O है। तो O वालों के साथ हम क्या यूज करेंगे? ES को यूज करेंगे। ये हमारा वर्ब क्या बन जाएगा? ही गोज। और आगे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? टू पंजाब। टू पंजाब क्यों है? बिकॉज कहीं पे जाने के लिए हम किसी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे टू को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है, ये दिस इज अ प्रपोजिशन एंड दिस इज द प्रॉपर ऑब्जेक्ट हियर। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करिए कि क्या आप अभी आम खा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला मैं आम खाता हूँ, इसका मतलब कि मैं अभी आम नहीं खा रहा हूँ, राइट। मैं ऐसा अक्सर होता है कि मैं आम खाना पसंद करता हूँ, या फिर मैं आम खाता हूँ, या फिर मैं हमेशा ही खाता हूँ, राइट। हो सकती है मेरी हैबिट हो या फिर मेरा रूटीन बन चुका हो आम का खाना। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये पता चल गया, एनालाइज कर लिया हमने, फटाफट चेक कर लिया हमने कैसे मैं आम खाता हूँ, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट हो चुका है। कैसे हुआ है आप एनालाइज करके देख चुके हैं। अब चलिए इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं। इंग्लिश क्या होती है मैं की? आई। वर्ब 1 क्या है यहाँ पे? आम खाना। आम यहाँ पे वर्ब नहीं है, राइट। खाना क्या है यहाँ पे? वर्ब है। तो ईट यूज करेंगे खाने के लिए। ओके, अब ईट के बाद अभी आपको यूज करना है एस या ES। अब आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें एस और ES को ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जल्दी फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में और जल्दी कमेंट करिए, मुझे देखना है आप लोग कितने समझ रहे हैं। सो ईट के साथ हम यहाँ पे आंसर मेरा ये, अब मैं आंसर बता देता हूँ। ईट के साथ यहाँ पे हम आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे एस और ES को टच भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है एस और ES हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वालों के साथ यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? एस और ES किसकी प्रॉपर्टी है? थर्ड पर्सन वालों की, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वालों की, राइट। इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, राइट। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आई के साथ ईट ही रहने देंगे, ईट्स नहीं करेंगे यहाँ पे। ईट अगर हमने कर दिया, ईट्स अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे मेक श्योर दैट यू डोंट यूज इट हियर। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, या फिर आई ईट मैंगो। बोथ आर करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए कुछ और थोड़ा टफ सेंटेंस लेने की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका भाई बहुत मेहनत उसका भाई बहुत मेहनत करता है। क्या मतलब है इसका? उसका भाई बहुत मेहनत करता है मतलब कि वो अभी मेहनत नहीं कर रहा है, डेली मेहनत करता होगा यार, राइट। मान लीजिए कि वो ऐसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो कि बहुत टफ होता है और वो बहुत मेहनत करता है, राइट। वो डेली ऐसा मेहनत करता होगा या फिर वो कभी कभार मेहनत कर लेता होगा, ऐसी ही कुछ बातें होंगी। तो बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा ही लग रहा है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? देखिए अब उसका भाई, यहाँ पे मेहनत करने वाला कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा मेहनत करने वाला होगा। कौन है ये? उसका भाई। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हिज ब्रदर। हिज ब्रदर। अब देखिए V1 यहाँ पे क्या जानेंगे हम?
उसका भाई बहुत मेहनत करता है, तो करना क्या है, ये एक्शन है यहाँ पे, राइट, ये वर्ब है, तो करने की स्पेलिंग क्या होगी, वर्क। आई होप इट इज क्लियर। अब बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ये है कि V1 के साथ यहाँ पे S और ES को ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 टाइप करिए यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में। आई चेक दिस आउट आफ्टर दिस वीडियो, राइट, वीडियो के तुरंत जैसे ही आपको कमेंट आता है, आई चेक दिस आउट एंड विल रिप्लाई यू, विल गिव यू फीडबैक कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो हिज ब्रदर वर्क के बाद हमें S और ES को ऐड करना है या फिर नहीं करना है, वो चेक करके आप बताइए। अब मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। हिज ब्रदर क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है या नहीं है, बिल्कुल है, राइट, हिज ब्रदर, उसका भाई। हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं कि उसका भाई बहुत मेहनत करता है, हाँ बिल्कुल, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर पार्ट है, तो इसे हम यहाँ पे वर्क के साथ इसे ऐड करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी लास्ट वर्ड क्या है, के है ना, तो यहाँ पे ES ऐड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। ES क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ES हम तभी ऐड करेंगे जब हमारे लास्ट में CH आ जाए या O आ जाए या फिर X आ जाए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम केवल S। सो हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड, या फिर आप बोल लीजिए बहुत मेहनत, मतलब कि वेरी हार्ड। हिज ब्रदर वर्क्स वेरी हार्ड, ये है हमारा प्रॉपर सेंटेंस बनाने का तरीका। नाउ आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी और आप भी अब प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए एक बुक ले लीजिए जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, एक्सरसाइज होंगी, आप एक्सरसाइज करके घर पे, और एक्सरसाइज करने के बाद उसको बोल बोल के अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे कि बोलना कैसे है। बिकॉज वाइल राइटिंग सेंटेंसेज इन इंग्लिश ओनली कैन नॉट मेक यू एंड कैन नॉट हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश, राइट। सेंटेंसेस को लिख के बनाने से आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। सो मेक श्योर that you practice by speaking again and again, बोल बोल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे, this will help you a lot to improve your spoken English part। इंग्लिश के स्पोकन पार्ट आपको इंप्रूव कर सकती हैं ये बोलने की जो प्रैक्टिस करेंगे इससे। So now I hope कि आपको सभी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। Now today in this session we talked about present indefinite tense, होता क्या है, ट्रांसलेशन रूल्स क्या होते हैं इसके, क्या क्या रूल हमें जानने चाहिए इसमें, और इसके अंदर मैंने बताया एक फॉर्मूले के बारे में जिसका सिंपल सेंटेंस में हाथ होता है बनाने का, राइट। सिंपल सेंटेंस का ये फॉर्मूला है जिसे हम सिंपल सेंटेंसेस को अभी हमने बना के जो देखा था, राइट। नाउ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। अब समझने के बाद आपकी बारी आती है कि अब इसे आप प्रैक्टिस करिए घर पे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सेंटेंसेस को बना लीजिए, एक बुक ले लीजिए सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, आपको बोलना आ जाएगा। ट्रस्ट मी दैट इट्स अ गुड एक्टिविटी कि आप बोल बोल के जब प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसको घर पे ट्राई करिए, राइट। इसमें कुछ आपका ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा कोई पार्टनर की खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मेक श्योर कि आप बोल बोल के इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बोल बोल के जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करने से केवल आपको बोलना नहीं आएगा, दिस इज द गारंटेड। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट बाय स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, बोल बोल के अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप समझ पाएंगे अच्छे से, राइट। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे रूल्स क्या होता है, नोट डाउन भी कर लिया होगा आपने, आई होप। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज केवल वीडियो देखने से आप अंग्रेजी नहीं बोलना सीख पाएंगे, राइट। मेक श्योर कि आप राइट डाउन करें, फिर उसको रिवाइज करें, सेंटेंसेस बनाएं, बोल बोल के उस सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। दिस इज नाउ ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी और क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो, आई विल हेल्प you out and answer your all the questions. Whenever you have any kind of problem, you can contact and get help from us. Now if you found this video very helpful to you, do like, share and subscribe to the channel to stay connected with us. Now at the end, thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.